नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम अपनी चर्चा में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण योग के बारे में बताने आ रही हूँ, या ये कहें कि मैं आपको सावधान करने आ रही हूँ। जी, जिस दिन बृहस्पति का गोचर, तो हमने पहले बात की थी, शनि के गोचर की बात हम करते हैं। जिस दिन शनि का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट चेंज कर रहा है, मीन राशि में शनि आ रहा है, उस दिन लगभग सभी ग्रह, चंद्रमा और गुरु को छोड़कर, या ये कहें चंद्रमा भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन जब तक चंद्रमा 2 दिन तक रहेगा वह शूल योग बना रहा है। और शूल योग बनने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। बहुत बड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके मन में एक कांटे के समान चुभे। तो आज इस योग की चर्चा के साथ मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगी कि क्या उपाय करने चाहिए। ये कभी कभी ऐसे योग बनते हैं जब अधिकतर ग्रह एक ही भाव में हो और कोई दो ग्रह किसी दूसरे भावों में बैठे हों, यानी केवल कुंडली के 3 भावों में यदि सभी ग्रह सिमट जाएं तो ये शूल योग बनाते हैं। शूल या त्रिशूल या कांटा जो चुभता है, ऐसा हथियार जो चुभता है। तो आइए, आज मैं अपनी चर्चा में आपको इसके बारे में बताने जा रही हूं कि 29 मार्च 2025 के दिन शाम को 11 बजे के बाद शनि अपना गोचर मिथुन राशि में करेंगे और उसी समय शूल योग भी बनेगा। कैसे? तो पहले मैं आपको शूल योग बताऊं कैसे बनता है, क्या है शूल योग। जिस प्रकार पंचांग को बनाने के लिए तिथि, करण, वार चाहिए होते हैं, उसी प्रकार से इस पंचांग का 5वां अंग वो योग है जो बहुत विशेष होते हैं। इसी के द्वारा पूरे पंचांग का निर्माण होता है। और जिस किसी की कुंडली में हमें इनके 27 योगों में से हम देखते हैं कौन सा योग है, उसके द्वारा आपके जीवन पे पड़ने वाले प्रभावों को देखा जाता है। इसके बिना या इसकी कमी के चलते पंचांग पूरा नहीं हो सकता। इससे मिलने वाले कर्मों का फल भी जानना मुश्किल होता है। तो हिंदू ज्योतिष में 27 योग हैं और शूल योग उनमें से एक है, जो सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गति यानी उनकी स्थिति से ये पता चलता है। और क्रम में यह 9वां योग है शूल योग, जिसे सर्प या नाग के समान माना गया है। इस योग के स्वामी नाग या राहु हैं, क्योंकि ये एक अशुभ योग है। विशेषकर जब यह योग बनता है, उसके बनने के शुरू के 2 घंटे यानी वो लग्न जब ये बन जाती है, वो लग्न विशेष रूप से आपको परेशानी देती है। जब सभी ग्रह कुंडली के 3 भावों में हो तब यह योग बनता है। इस योग के स्वामी राहु है, जो सर्प के समान दंश देते हैं। एक ऐसा चुभन जो जीवन भर आपको सताती रहे, तड़पाती रहे, क्योंकि एक ऐसा कांटा मन में चुभता है कि ये अगर मिल जाता, ये अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इस योग में जन्मा व्यक्ति कठोर हृदय, स्वावलंबी, अनेक इच्छाओं को रखने वाला होता है, भूलता नहीं है, यादाश्त बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति दरिद्र या रोगी भी हो सकता है,
डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में ये योग किस भाव में बन रहा है। शूल एक प्रकार का अस्त्र है या शिवजी का त्रिशूल है। ये एक ऐसा कांटा है जिसके चुभने से भारी पीड़ा का अनुभव होता है। इस योग में किए जाने वाले कार्य अधिकतर तो पूरे ही नहीं होते। इस योग में किए जाने वाले अत्यंत कठिनता से पूर्ण होते हैं या पूर्ण ही नहीं होते। अगर पूर्ण हो जाए तो पूरी तरह का शुभ फल नहीं देते। फल मिल भी जाए तो भी व्यक्ति के मन में पूरी जिंदगी के लिए, जिंदगी भर के लिए एक कांटा, एक शूल हृदय में चुभा रहता है। ये यहाँ पे इस काम के लिए रह गया, ये हो जाता तो ये बहुत अच्छा योग बन सकता था। यानी पूरी तरीके से शुभता का आभास नहीं होता। यदि आप शूल योग में जन्म हुआ है तो कुछ शास्त्र कहते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, भाग्यशाली हैं, आपका झुकाव समाज सेवा की ओर है, आप आध्यात्मिक ज्ञान के भी चहेते हैं, सुख सुविधाओं की भी इच्छा रखते हैं। ये योग यदि नवम भाव से संबंध रखे तब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज व्यक्ति बहुत कठोर होता है, उसका हृदय बड़ा कठोर, मतलब ऐसा व्यक्ति हिंसक भी हो सकता है। होरा रत्नम के अनुसार इस योग में पैदा हुए लोगों का भाग्य अच्छा होता है, अच्छे गुणों के अधिकारी होते हैं, धार्मिक सोच वाले होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, धन अर्जित करते हैं। लेकिन सभी शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को विशेष रूप से पेट की समस्या होती है, पेट दर्द, पेट के अंदर की प्रॉब्लम उन्हें रहती है। तो यहाँ उपाय के लिए, क्योंकि इस योग के स्वामी राहु हैं, तो नाग स्थलों पर प्रार्थना करना, यानी जहां महादेव विराजमान हो, नाग वहीं होते हैं, और उनकी मंजरियां जो होती हैं, शिव जी की मंजरियां, उनके ऊपर नाग, उनकी सेवा करना, उन पर जल चढ़ाना, चंदन का लेप करना, प्रार्थना करना, शहद और रक्त चंदन से स्नान कराना, शिवलिंग की पूजा करना, महादेव की पूजा करना, भोजन का दान करना और कपड़े आदि दान करना, ये उपाय कार्य करते हैं। शनि मीन राशि में 29 मार्च 2025 में आएंगे, रात को 23:01 पे। ये मैंने वो कुंडली बनाई है 23:01 की। आप देखें, शनि मीन राशि में राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र के साथ इस योग में है। यानी अमावस भी इस योग में है। अमावस के समान काला शनि, शनि की कालिमा भी यहां आ गई, राहु भी यहां पर है, और शुक्र और बुध अमावस और शनि राहु से कर्तरी में है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रकार से बना हुआ योग है। जो शुभता है ये इस एक ग्रह की है, जो बृहस्पति हैं, वो मीन राशि में शामिल नहीं है। लेकिन शुक्र के साथ बृहस्पति का परिवर्तन योग है। यहां मंगल भी इस योग में शामिल नहीं है। लेकिन कन्या राशि शनि, बृहस्पति, मंगल तीनों से दृष्ट है। तो कन्या राशि वालों का लग्न, कन्या राशि जिसकी 6th 8th 12th हाउस की है, जिसकी मारक भाव की है, तीसरे भाव की है, उन लोगों के लिए ये अचानक से होने वाले कार्य हो सकते हैं। इस योग में यानी 29 मार्च से लेकर अगले 2 घंटे और 30 मार्च को भी, जब तक चंद्रमा
मेष राशि में नहीं आ जाता, तब तक इस योग के शूल योग के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, यानी तब तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। बृहस्पति 14 मई को चेंज करेंगे, तब तक ये योग जो शनि है पूर्वा भाद्रपद में बृहस्पति के रिजल्ट देंगे। लेकिन शनि बृहस्पति को पीड़ा भी दे रहे हैं। देख के बृहस्पति को, बृहस्पति की दृष्टि अपनी नीच राशि पर भी है, और यहां बुध इस योग में नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं। शुक्र और बुध दोनों यहां पर वक्री हैं, और साथ ही अस्त भी होंगे। सूर्य 3 डिग्री का है, बुध 6 डिग्री और शुक्र 4 डिग्री। तो यहां पर ये योग अत्यंत शुभ योग नहीं बना रहा, बहुत ज्यादा शुभता नहीं दे रहा। शनि यहां पर बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के नक्षत्र पे बृहस्पति को दृष्ट करता हुआ, और बृहस्पति शुक्र से राशि परिवर्तन, चंद्रमा से चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो मित्रों, सावधान रहें 29 मार्च और 30 मार्च को। मैं आपको इस योग के सभी लग्नों के लिए अपनी अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं सभी लग्नों के लिए इनके योग बता दूंगी, या शनि के गोचर का हम आगे चर्चा में बात करेंगे। ये एक चार्ट है चंगेज खान का। चंगेज खान 14 सितंबर 1186 का ये इनका बर्थ है, और ये मंगोलीय शासक थे। इन्होंने मंगोल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई, और अपनी संगठन शक्ति, अपनी बर्बरता यानी हत्या करने की इनकी जो हिंसात्मक प्रवृत्ति, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ये प्रसिद्ध हुए। लेकिन अपने उस विस्तार में इनका जो हिंसात्मक लोगों को मारने का तरीका था, उसे अगर आप देखें तो इस योग में लग्नेश बुध केतु के साथ पंचम भाव में है। मार्केश चंद्रमा लग्न में विराजमान है, और कन्या राशि सूर्य शुक्र बृहस्पति मंगल और शनि इस योग में विराजमान है। शनि जब भी इस योग में विराजमान होता है तो वह बहुत ही एकदम से व्यक्ति को कठोर बना देता है। यानी इस योग में जन्मे व्यक्ति के लिए जीवन जीना बहुत कठिन होता है, क्योंकि सभी ग्रह एक भाव को बल दे देते हैं। इन भावों ने सबको बृहस्पति के दशम भाव को बल दे दिया, बृहस्पति को मजबूत कर दिया, और ये बृहस्पति पापी हो गया। ये बादकेश भी है, मार्केश भी है, और मंगल के साथ में, शनि के साथ में सूर्य और शुक्र। देखिए, शुक्र बृहस्पति मंगल और शनि हस्त नक्षत्र में है। ये नक्षत्र भी जो है वो लग्न में बैठा है स्वामी उसका। तो यहां पे चंगेज खान का आपके सामने मैं उदाहरण दे रही हूं। अगले एपिसोड के लिए मैं आपको इसके सभी लग्नों के लिए योग बताऊंगी। आज के लिए केवल इतना ही कि आप सावधान रहें और महादेव की पूजा करें। महादेव की माँ दुर्गा की पूजा राहु के लिए, रुद्राभिषेक मंगल के लिए, कन्या राशि के लिए श्री विष्णु जी का जो है उनका भी जाप करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि वो भी नागों पर विराजमान है समुद्र में। उनका शयन जो है वो नाग के ऊपर ही है। तो आप किसी ना किसी प्रकार से नाग के स्थल पर पूजा, श्री महादेव की पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करें।
और मां दुर्गा के चरणों में अपना माथा अवश्य टेकें। दान करें, पुण्य करें। इन 2 दिनों में आप जितना अधिक दान करेंगे आपके लिए उतना ही यह योग अशुभ फल कम देगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। शनि के सभी भावों में मैं सभी लग्नों के लिए आपको इसका फलित मैं अवश्य बताऊंगी। थैंक यू सो मच।